वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हेल्पर सुरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आधुनिक भारत का इतिहास किरण पब्लिकेशन बुक, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला आपका पहला अंग्रेजी जहाज था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेड ड्रैगन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का आपका अंत हुआ था किस युद्ध के बाद में? तो ये जाएगा वांडीवास का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े आपके बनाए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता और रॉबर्ट क्लाइव, जबकि आपके ऊपर वाले तीनों के तीनों सही है और यह आपका गलत है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का आपको नाम बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमोरिन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली के शासक आपके कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला खान के नवाब थे आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना बनाया था, जबकि दूसरा कारखाना कहाँ पर खोला था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मुसल्लिपट्टनम, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे आपके प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीजापुर के सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का आपके शासन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी आपके? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, वर्ष 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का आपके निर्माण करवाया था? तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए हुआ पैलेस का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, वर्ष 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? ये हमने देख लिया अभी, हुआ पैलेस है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण आपके किस राज्य में करवाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, वर्ष खालिस्तान में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी आपका समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को आपके किस युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुवाली के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब आपके कौन थे? तो ये हो जाएगा वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक कौन सी थी? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 19 दिसंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हस्ताक्षर हुए थे आपके? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टीपू सुल्तान के साथ में। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, वाडगांव का सम्मेलन आपके किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1779 में। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने आपके हराया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 शुजाउद्दौला ने। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, श्री रंगपट्टनम किला खालिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, वर्ष 1757 की खालिस्तान की लड़ाई के बाद में अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति आपके हासिल की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पलाशी में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब आपके कौन बना था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 सिराजुद्दौला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में आपके लड़ी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है मराठा और दुरानी साम्राज्य के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका,
श्री रंगप्रथम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने आपके शासन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाडियारों ने। क्वेश्चन नंबर 27 आपका 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब आपके कौन बना था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला खान। क्वेश्चन नंबर 28 आपका पुर्तगालियों ने गोवा को आपके किस वर्ष अधिकृत किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1510 में। क्वेश्चन नंबर 29 आपका मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्य में विलय होने वाली अंतिम रियासत मानी जाती है आपके? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा राज्य की। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष खालिस्तान में फ्रांसीसी वाडिजेरी को छीनकर उस पर कब्जा किया था आपके? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 ए 1761 में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके 1761 में फ्रांसीसी आपके पांडिचेरी छीन ली थी। 31 नंबर क्वेश्चन आपका सूरत की संधि अंग्रेजों और किन के मध्य हुई थी आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में आपके सूरत की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 आपका निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बाजीराव द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 33 आपका मट्टनचेरी महल आपके किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है कोची केरल में। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस्को डी एल्मोडा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका 1856 में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह होंगे उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह की मान्यता नहीं दी जाएगी और उनके पुत्रों के केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी, यह कहा था आपके कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का आपके अंत हुआ था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रथम मराठा युद्ध का अंत। क्वेश्चन नंबर 37 आपका बंगाल के तत्कालीन नवाब से खालिस्तान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम खान को। क्वेश्चन नंबर 38 आपका श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ आपके विद्रोह किया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मराठों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर आपके हस्ताक्षर हुए थे? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1782 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40 आपका 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत की मार्ग की खोज की थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 41 आपका बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी आपको यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1651 ईस्वी में आपकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी हुगली में, बंगाल में इंग्लिश फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42 आपका अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था किस वर्ष आपको बताना है इसका जवाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1856 में। क्वेश्चन नंबर 43 आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ये दोनों के दोनों कथन आपके सही है। सवार यानी घुड़सवार होता है, इसी प्रकार से मस्केट का होता है पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले भारी बंदूक। अगला आपका 44 टाइप 2 स्टार्ट हो चुका आपका किस गवर्नर जनरल का नाम आपके राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो यह जाएगा राज्य अपहरण नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका झांसी के राज्य क्वेश्चन नंबर 3 आपका पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में आपके समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था आपके? इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि हुई थी इनके मध्य। तो ये हुई थी मद्रास की संधि। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सर आयर कोर्ट निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड थे आपके? तो ये थे वांडियास युद्ध से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दूसरे एंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपका किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया था भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था आपके? तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका श्री रंगप्रथम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मालाबार को। क्वेश्चन नंबर 9 आपका
किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में आपके किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड एलनबरो के समय में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को आपके नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, यह कार्य आपके डलहौजी ने नहीं किया था, जबकि आपका पंजाब का विलय, बंगाल का विलय और सत्तरा का विलय आपके डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था आपके? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हंटर आयोग का गठन, जबकि ऊपर वाले तीनों आपके कर्जन के समय ही होने वाले कार्य, जैसे कि बंगाल विभाजन आपका 1905 में होता, इसी प्रकार से भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से रिलेटेड आपके नहीं है? तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 हेलबरी कॉलेज की स्थापना, जबकि ऊपर वाली तीनों की तीनों इसी से रिलेटेड है। प्रथम आंग्ल युद्ध आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, इसी प्रकार से रॉयल आयुध और चेत सिंह की घटना भी वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर्मा युद्ध। यानी आपको इस टॉपिक में ये याद रखना है वायसराय वाले में कि किस वायसराय के समय कौन कौन से कार्य हुए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, तो आप इसमें मेन वायसराय तो जरूर याद करके जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बक्सर के युद्ध ने, जो कि आपका 1764 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, संगोली की संधि अंग्रेजों और किन के बीच में आपके हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल आपके कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हार्डिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में आपका हुआ था? तो यह हुआ था आपका एंडबो संधि के बाद में। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी आपके? तो ये हुई थी 1510 में आपके। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई आपके किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल आपके कौन थे? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे आपके? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिराजुद्दौला ने। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1858 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि आपकी कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध आपका कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1780 से 84 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, अंग्रेजों ने वर्ष खालिस्तान में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में आपके मिला दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1849 में। क्वेश्चन नंबर 26 हम देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और आपके मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। अगला देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष में आपके साम्राज्य में विलीन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 1856 में। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1753 के बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष लड़ी गई थी आपके? तो ये हुई थी आपके 1757 में। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, खालिस्तान ब्रिटिश संसद ने खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था आपका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 1858 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई किसके खिलाफ आपके लड़ी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिराजुद्दौला के साथ में। तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।